BRS-MLC कलवा कुंटला कविता ने वाज़ेह किया है कि CM KCR की कोशिशों से तेलंगाना में ज़राअत एक त्यौहार बन गई है। CM KCR ने वाज़ेह किया है कि ज़राअत का मतलब डंगाड़ा अन्ना से ज़राअत का मतलब त्यौहार अन्ना है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में तेलंगाना में किसानों की तरक्की पर बहस जारी है। उन्होंने कहा है कि माजी में किसानों को खारत की निगाह से देखा जाता था, लेकिन अब किसानों की परवरिश और इस हाल में हुई है कि CM KCR उन्हें लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि CM KCR इस बात को यकीनी बनाने के मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि किसानों के हाथ में पैसा हमेशा के लिए बगैर किसी कर्ज के रहे और वो किसी से ना पूछें। किसानों ने मुतालबा किया था कि CM KCR की हिमायत जो ज़राअत को अहमियत दे रहे हैं हमेशा के लिए इसी तरह बरकरार रहे। मरकजी हुकूमत ने तेल बनाने वाली बड़ी कंपनियों की एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग तलब की, जिसमें आलमी सतह पर कीमत में आई कमी के दौरान खाने के तेल की कीमत में मजीद कमी करने पर तबादला ख्याल किया गया। इम्कान है कि तेल की कीमतों में 8 ta 12 रुपए की कमी हो सकती है। ग़ज़ा और अवामी निज़ाम तकसीम के महकमे के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने नई दिल्ली में इस सिलसिले में इजलास तलब किया, जिसमें कीमतों पर जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान सनअतों ने इतला दी कि खाने के मुख्तलिफ तेलों के आलमगीर कीमतों में पिछले 2 महीने में $150 से $200 फी टन तक की कमी आई है। सनअतों ने इतला दी है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमत में कमी की है और जल्द ही वो मजीद कमी करेंगे। तेलुगु रियासतों के रेल मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरबूत करने वाली 2 नई सुपर फास्ट रेलवे लाइंस की तामीर को मंजूरी दी है। रेलवे ओहदेदारों को इन इलाकों के दरमियान कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए जरूरी सर्वे करने की हिदायत दी गई। मुजवजा सुपर फास्ट रेलवे लाइंस में एक लाइन शमशाबाद अहमदानगर रेलवे स्टेशन और विशाखापट्टनम के दरमियान बराए विजयवाड़ा होगी। ये लाइन मशरिक वसत जाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात से सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रास्ता कनेक्टिविटी फराहम करेगी और मुसाफिरीन के लिए निहायत मुफीद साबित होगी। पहली मरतबा अहमदानगर पर रास्ता सुपर फास्ट रेलवे लाइन होगी। दूसरी नई रेलवे लाइन विशाखापट्टनम और कर्नूल को बराए काचीगुड़ा मरबूत करेगी। महबूब नगर और कर्नूल की समत ज्यादा ट्रेन चलाने की मांग की जा रही। रेलवे बोर्ड ने इन 2 रियासतों के दरमियान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सर्वे करने को मंजूरी दी है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी EFLU जो एक मरकजी यूनिवर्सिटी है, उसने हैदराबाद और शिलोंग के कैंपस में गैर तदरीसी की मुख्तलिफ जायदादों पर रास्ता तकर्रुरात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब की है। इफ्लो ने गैर तदरीसी नॉन टीचिंग की मुख्तलिफ 97 जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी किया है, जिसमें इस बात की सराहत की गई है कि उम्मीदवारों को मुतल्लिका तखसीस में दहम, इंटर, डिग्री, PG या इसके मुमासिल इम्तिहानात कामयाब होना जरूरी है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 26 जून तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। किसान मुल्क और रियासत की तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं, इसलिए हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर अमल पेरा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को मलकपेट के एग्रीकल्चरल मार्केट में मुनक़दा तकरीब में किया। तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत भर में यौम किसान मनाया गया। मलकपेट एग्रीकल्चरल मार्केट ने इसी ज़िमन में एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। हुकूमत ने किसानों के लिए मुल्क भर में पहली मर्तबा रैतु बीमा और रैतु बंधु जैसी स्कीमात से किसानों को फायदा पहुंचा रही। अलावा से मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की सहूलत से किसान बिरादरी काफी खुश है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल रियासत में किसान लोग काफी परेशान थे, जिसकी वजह से हर साल कई किसान खुदकुशी करते थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने ओडिशा में पेश आए अलमनाक ट्रेन हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में हलाक अफराद के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्रेन हादसे के सोग के हिस्से के तौर पर आज मुनक़िद होने वाले महाजन संपर्क अभियान को मनसूख करने का ऐलान किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि आज मरकजी वज़रा और कौमी लीडरों का तेलंगाना का दौरा मनसूख कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के ओआइल में यहाँ अमेरिका और जर्मनी के वज़राए दिफा के साथ अलग अलग 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह पीर को अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ और मंगल को
जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोराइस के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों वज़रा के दरमियान सनती शोबे में ताउन समेत दो तरफा दिफाई ताउन के मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर दिफा 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को सिंगापुर से यहाँ पहुँचेंगे। लॉयड ऑस्टिन का हिंदुस्तान का ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2021 में भी दौरा कर चुके हैं। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया अपनी अहलिया सीमा सिसोदिया से मिलने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार बीवी से मिलने की इजाज़त दी थी, लेकिन सिसोदिया घर पहुंचकर भी अपनी बीवी से नहीं मिल सके। उसके साथ ही अदालत ने अबूरी जमानत पर फैसला महफूज रख लिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी बीवी सीमा सिसोदिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर करीबी LNJP अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ा, क्योंकि अदालत ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर जाने की इजाजत दी है। इसी वजह से वो अस्पताल में अपनी बीवी से मुलाकात नहीं कर पाए। सिसोदिया दिल्ली पुलिस की हिफाजत में अपने घर पर रहेंगे और उसके बाद वो वापस जेल चले जाएंगे। जिले निर्मल के कुंटाला मंडल के मौजे ओला में नए तालीमी साल की शुरुआत पर मदारिस में तलबा के दाखिल कराने के लिए रैली निकालते हुए घर घर मुहिम चलाई गई और औलिया तलबा से राब्ता कायम करते हुए तलबा को सरकारी मदारिस में दाखिल करवाया गया। इस मुहिम में निर्मल जिले मोहतमम तालीमात रविंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए औलिया तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मदारिस में तलबा को मियारी तालीम, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, तग़ज़िया बख्श नाश्ता और ज़ोराना का इंतजाम किया जा रहा। इस रैली में सरपंच ओला कनीज फातिमा, मंडल एजुकेशन ऑफिसर, मुतियम स्कूल चेयरमैन सोफी अहमद और दीगर की कसीर तादाद ने शिरकत की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.